ये देखिए मैंने चिकनकारी का फैब्रिक ले रखा है। आज मैं इसी से आपको ए लाइन की कुर्ती बनाकर दिखाऊंगी। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड बिछा के रखा हुआ है। पहले हमें इसे लेंथ वाइज फोल्ड करना है, फिर हमें इसे विड्थ वाइज फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद आपको इसकी लेंथ लेनी है। मेरा ऊपर साइड में प्लेन फैब्रिक है तो वहाँ से मैं इसे मेज़रमेंट नहीं लूँगी इसका। तो मुझे टोटल जो तैयार चाहिए वो 42 इंच की हमें कुर्ती चाहिए। तो यहाँ देखिए हमें ऊपर से जो हमारी डिज़ाइन बनकर आई है वहाँ से हम 2 इंच ऊपर रख के निशान लगाएंगे। अगर आपका फैब्रिक प्लेन नहीं है तो आप पूरा ले सकते हैं। मेरा फैब्रिक प्लेन था तो यहाँ से मैं 2 इंच के लगभग फैब्रिक ऊपर रख के निशान इस तरीके से लगाऊंगी। और यहाँ से देखिए हमें शोल्डर का हाफ लेना है तो मैं 6 इंच पे रख के इस तरीके से मार्क करूँगी। अब देखिए यहाँ पे हमें इस वाले निशान को हम सीधा कर लेंगे। पहले ये लाइन मैंने इस तरीके से सीधी कर ली है। सीधा करने के बाद अब यहाँ से जो हम मेज़रमेंट लेंगे इस निशान के नीचे से लेंगे। तो देखिए हमें आर्म होल यहाँ से लेना है तो मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। आप चाहें तो 7 इंच भी रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से मैं इसके बस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे तो चेस्ट का 2 इंच इसमें हमें मार्जिन रखना है। और देखिए यहाँ पे हमें आर्म होल के लिए शेप देंगे तो 1.5 इंच पे रख के इस तरीके से आप नॉर्मल मार्क कर लीजिए। और इसमें हमें फ्री हैंड इसके ऊपर शेप दे देंगे। अगर आप चाहें तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी शेप दे सकते हैं। अब देखिए हमें यहाँ से शोल्डर टू वेस्ट लेना है तो शोल्डर टू वेस्ट हम लेंगे 14 इंचेस पे। और इस तरीके से एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हमें मार्क करना है वेस्ट का 4 और उसमें हमें 2 इंच का मार्जिन रखना है। बस देखिए इसमें इतने ही निशान थे। और हमें फिटिंग के लिए यहाँ से देखिए 2 इंच पे रख के इस तरीके से स्ट्रेट निशान लगाएंगे। और इस निशान को अब हमें इस तरीके से मिला लेना है। तो ये आप देख सकते हैं ये लाइन मैंने मिला दी है। इसके बाद अब आपको इसमें कुछ नहीं रखना है। इस पॉइंट को हम बिल्कुल तिरछा लेकर जाएंगे और किनारे पे जो बॉटम है हमारी कुर्ती का वहाँ पे हमें तिरछी लाइन मिला देनी है। और तिरछी लाइन मिलाने के पहले आपको यहाँ पे अगर आप इस साइड में थोड़ी सी स्लिट रखनी चाहते हैं तो आप साइड में इस तरीके से 5 इंच ऊपर रख के निशान लगा लीजिए। और इस निशान को आप इस तरीके से मिलाने के बाद साइड की स्लिट बना सकते हैं। अगर आपको पूरा तिरछा रखना हो तो आप पूरा तिरछा भी रख सकते हैं। तो देखिए इस निशान को मैंने यहाँ पे मिला दिया है। पहले मैं इसको अच्छी थोड़ा सा शेप दे दूँगी ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो इसे हम पूरा तिरछा जहाँ तक हमारा बॉटम है वहाँ तक हम इसे तिरछी लाइन मिलाएंगे। और साइड में देखिए आप 2 से 3 इंच के ऊपर रख के निशान लगा लीजिए। और बिल्कुल हमें तिरछा नहीं रखना है क्योंकि जब आप तिरछा रखोगे तो सही साइज़ का लुक नहीं आएगा। तो आप 2 से 3 इंच ऊपर फैब्रिक पे रख के निशान लगा लीजिए। और निशान लगाने के बाद आपको इसके ऊपर ही कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये मार्क कर लिया है। मार्किंग करने के बाद अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो फ्रंट बैक दोनों के साथ में मैंने मार्किंग करी हुई थी। इसमें सिर्फ आपको ऊपर साइड पे हमें सिर्फ वेस्ट तक ही मार्किंग करनी होती है, बाकी हम इसे पूरा फ्री रखते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब हमें इसमें स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग से पहले आपको ये दोनों फैब्रिक को अलग कर लेना है इस तरीके से। और जो इसका नेक है अब हम उसे तैयार करेंगे। तो नेक बनाने के लिए और नेक बनाने के बाद आपको यहाँ पे बस इतनी से पे ही सिलाई लगानी है। और जो पूरी सिलाई हम बिल्कुल किनारे से लेकर जाएंगे 1 इंच से ½ इंच के लगभग। और इसके ऊपर हम पूरा सिलाई कर देंगे दोनों साइड पे। और साइड में हम चाहे तो स्लिट भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये पूरी पे मार्किंग कटिंग कर ली थी। कटिंग करने के बाद इसकी जो स्लीव है मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। जो साइड में बचा हुआ फैब्रिक था वहाँ से देखिए स्लीव की जो हमने लेंथ रखनी है वो मैंने 9 इंच रखी है। यहाँ से आर्म होल रखेंगे 7 इंच पे। और इसमें हमें 1.5 से 2 इंच के लगभग मार्जिन रखना है। आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ से हम डाउन करेंगे 2.5 इंच 2.5 इंच और इसमें हमें शेप दे देना है। देखिए इस तरीके से रखा हमने और इसमें हम शेप दे देंगे। बिल्कुल इस तरीके से रख के शेप देना है। आप चाहें अगर आपने ज़्यादा रखना है, अगर आपको इसमें प्लीट्स बनानी हो तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने रख लिया था। रखने के बाद इसमें मैंने शेप दे दिया है। यहाँ पे मैं बाद में इसकी मार्किंग करूँगी या फिर आप जैसे मतलब बॉटम जितना भी हो आपका उसका हाफ रख के उसमें आप 1.5 से 2 इंच मार्जिन रख लीजिए। और इसके बाद आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो इसकी कटिंग मैं कर लेती हूँ।
अब साथ के साथ जो हमारी नेक है वो हमें देखिए पेस्टिंग पे मैंने इसे फैब्रिक पेस्ट करके रखा हुआ है फैब्रिक के ऊपर। जो मेरे फ्रंट नेक रहेगा वो मैंने 8 इंच पे रखा है और यहाँ से हमें विड्थ रखनी है 2.5 इंच और इस निशान को हम मिला देंगे इस तरीके से। ये देखिए इसमें मैं वी नेक ड्रॉ करूँगी, आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई सा भी नेक इसमें ड्रॉ कर सकते हैं और 1.5 इंच का मार्जिन लेकर के आपको इसके निशान लगा लेना है। देखिए इस तरीके से हो गया। अब इसी निशान के बाद हमारा जो बैक नेक रहेगा वो वहाँ पे भी मार्क कर लेना है। तो मैं 4.5 इंच रख रही हूँ बैक नेक के लिए और नेक विड्थ रहेगी 2.5 इंच और इस तरीके से आपको इस निशान मिला लेना है। बैक नेक में राउंड नेक रख रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने इसमें फ्री हैंड इस पर शेप दे दिया। अब दूसरे साइड पे निशान के लिए आपको इस तरीके से पेस्टिंग को ओपन रख लेना है और हम इसको बीच में से फोल्ड कर लेंगे और हाथ से टैप करेंगे तो दूसरे साइड पे भी हमें सेम ऐसे ही निशान मिल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमें दूसरे साइड पे भी निशान मिल गया। इस निशान को मैं थोड़ा डार्क कर लेती हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। तो देखिए इस तरीके से हमें ये निशान मिल जाएगा। इसका शेप हम थोड़ा सा परफेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। जो साइड से जो एक्स्ट्रा ये पेस्टिंग है वो बस हमें वो कट करना है। बीच की जो हमने पेस्टिंग है वो हमें कट नहीं करनी है, सिर्फ हमें जो साइड से है बस उसे ही हमें कट कर लेना है। तो पहले देखिए मैंने पिन अप कर लिया, अब हमें इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इसकी कटिंग मैंने कर ली है। साइड से जो एक्स्ट्रा है वो भी हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद अगर आप चाहें तो इसके साइड में इंटरलॉक कर लीजिए या फिर आप फैब्रिक को हल्का हल्का मोड़ करके सिलाई कर सकते हैं। अब हमें इसे अपने नेक के ऊपर लगाना है। तो जो हमारा नेक रहेगा वो हमारा फैब्रिक जो है सीधे साइड पे रखा है मैंने, नेक को हम इसके ऊपर रखेंगे और देखिए मिड से मिड मिलाकर रखना है और यहाँ पे हम पहले पिन अप कर लेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो पहले इसे कच्चा कर लीजिए पूरे नेक पे, फिर इसके बाद आप इस पर सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मिड को मिड से मिला के रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो पहले मैं इसे पिन अप कर लूँगी दोनों पार्ट पे, फ्रंट और बैक दोनों नेक के ऊपर मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए हमें बिल्कुल जहाँ पे हमने निशान लगाया था निशान के ऊपर ही आपको इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको नीडल को घुमाते जाना है। देखिए जो शेप थी हमारी वहाँ पे हमने अच्छे से रखा नीडल को नीचे और इसके बाद हम इस तरीके से फैब्रिक घुमाते जाएंगे और सिलाई लगा लेनी है। दोनों नेक को हम सेम ऐसे ही तैयार कर लेंगे और साइड में मैंने देखिए पेस्टिंग के ऊपर मैंने इंटरलॉक करके रखा है। बाद में मैं इसके ऊपर हेमिंग कर लूँगी अंदर फैब्रिक को मोड़ करके। देखिए अब हम इस तरीके से कर लिया है। अब हम इसके ऊपर छोटे छोटे कट लगाएंगे कुछ इस तरीके से। तो देखिए ध्यान से कट लगाना है, आपका जो फैब्रिक है और थ्रेड है वो कट नहीं होना चाहिए। अब हम इसको अंदर साइड को मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद आपको इसके ऊपर नॉर्मल आयरन कर लेना है। सेम ऐसे ही जो बैक नेक है उसको भी हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। तो मैं आयरन करने के बाद आपको ये दिखा देती हूँ। देखिए बैक नेक पे भी मैंने आयरन कर लिया है, फ्रंट नेक पे भी मैंने आयरन कर लिया था। अब हमें इसके शोल्डर को ज्वाइन करना है। तो फ्रंट नेक मैंने नीचे साइड पे रखा है, बैक नेक को हम इस तरीके से ऊपर रखेंगे और शोल्डर के ऊपर इस तरीके से रखने के बाद नेक के साइड से हम इसको इस तरीके से रख के कवर कर लेंगे और इसके ऊपर पिन लगा लेंगे। सेम ऐसे ही दूसरे वाले साइड पे भी हमें इस तरीके से रखना है और रखने के बाद पिन अप कर लेंगे और इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो मैं सिलाई लगाने के बाद आपको इस पर दिखा देती हूँ। देखिए मैंने इस तरीके से सिलाई लगा लिया है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से दोनों शोल्डर मैंने ज्वाइंट कर लिए हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग आई है। अब हमें इसका जो साइड वाला पोर्शन है वो हमें स्टिच करना है और हमें इसमें स्लीव अटैच करनी है। तो स्लीव को भी मैं साथ के साथ रख के अटैच करूँगी। तो देखिए स्लीव को इस तरीके से मिला के रखना है। अगर आप पहले इसे कच्चा करना चाहें तो आप कच्चा भी कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो सबसे अच्छा है आपके लिए कि आप पहले से कच्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इस पर सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं दोनों साइड पे स्लीव को इसी तरीके से सिलाई लगा लूँगी। ये मैं राउंड में सिलाई नहीं लगा रही हूँ स्लीव पे, इसको मैं अपनी कुर्ती के साथ रख के ही अटैच करूँगी। दोनों स्लीव को हमें सेम ऐसे ही रख के अटैच कर लेना है। आप चाहें तो मिड में निशान लगा लीजिए, फिर हाफ ऑफ करके सिलाई लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमने स्लीव पे स्टिचिंग करनी शुरू कर दी है। ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले रखा था तो यहाँ मिड में मैं थोड़ा सा एक प्लीट बनाऊंगी। इस तरीके से देखिए मोड़ के रख लेना है और यहाँ पे हमें एक प्लीट्स बना लेनी है। तो जो इसका लुक आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं।
देखिए मैंने स्लीव को इस तरीके से रख के अटैच कर लिया है। दोनों स्लीव हम इसी तरीके से अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने स्लीव अटैच कर लिया है और यहाँ पे मैंने देखिए फ्रिल अटैच करा हुआ है इसके बॉटम पे। यहाँ पे हमें जो स्लीव का बॉटम रखना है वो हाफ रखेंगे और इसके बाद हम यहाँ से आर्म होल चेक कर लेंगे। तो मेरा 7 इंच था, तो इस तरीके से रख के हम निशान लगा लेना है और साइड से देखिए इस तरीके से हम फिटिंग का जो निशान था हमारा वो हम लगा लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे जो निशान है यहाँ से हम सिलाई कम करते जाएंगे और नीचे साइड पे ले जा कर के ½ इंच तक या फिर आप 1 इंच भी रख सकते हैं। और साइड में अगर आपको स्लिट बनानी हो तो आप स्लिट भी बना सकते हैं। तो मैं आपको ये पूरा रेडी करने के बाद दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने ये कुर्ती बनाकर रेडी कर ली थी, जो कि ए लाइन की कुर्ती थी। तो आप भी इस तरीके की कुर्ती ज़रूर बनाइएगा। इस कुर्ती का फ्लेयर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। जब आप इसे पहनोगे तो बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। तो मैं आपको इसे पहन के भी दिखा देती हूँ एक बारी, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो आप देख सकते हैं कितना इसका फ्लेयर ज़्यादा है। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।